मुझे नहीं याद कि ये आवाज़ पहली बार कब सुनाई दी थी। जहाँ तक मुझे याद है, ये शुरू से ही मेरे साथ है। जब मैं छोटा था, महीने में कई बार मुझे इस आवाज़ की वजह से जागना पड़ता। शदीद नींद की लपेट और ख्वाबों की दुनिया में मगन होने के बावजूद मैं इस इंतहाई धीमी आवाज़ की वजह से जागता रहता। धीमी, इंतहाई धीमी, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब ख्याली है। ये हल्की हल्की दस्तक जो मुझे नींद से जगाने में और अपने आप को सुनने में कभी नाकाम नहीं होती। मुझे इनसे बहुत डर लगता था जब मेरी उम्र कम थी। मेरा मतलब इतनी कम कि मैं अंधेरों में अजीबोगरीब शक्लें बना लिया करता था, अपने ख्यालों में ही सही, और फिर उनसे डर कर अपने बिस्तर पर सांस रोक के लेट जाता था, जैसे मैं मर गया हूं और अब ये भूत या मेरी ही ख्यालों की तख्लीक मुझे कुछ नहीं करेगी। और यही मैं इन आवाज़ों को सुन के करता था। अजीब वक्त था, लेकिन शायद मैं तब ज़्यादा समझदार था। पर अब मैं आगे बढ़ने लगा। सिर्फ लेट के मरने की एक्टिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अकेले ऐसे घुट घुट के जीने से बेहतर है कि मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी को बताना चाहिए। लेकिन जैसा होता है, मेरे इस डर को हर इंसान के डर की तरह वहम करार दिया गया। तो ठीक है, शुरू के कुछ दिनों में तो मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाकर रात के बीच पहर में अपने माँ बाप को रूम में बुला लिया, जिससे मुझे कुछ हमदर्दी मिली। लेकिन मेरे वालिदैन भी परेशान थे कि ये आवाज़ ही क्यों, मतलब अक्सर व बेशतर तो बच्चों को कोई चीज़ दिखाई देती है, लेकिन मेरे केस में ये मुख्तलिफ था। मुझे आवाज़ सुनाई देती थी। शुरू के कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब भी मेरे साथ कोई मेरे कमरे में होता था तो ये आवाज़ आना बंद हो जाती थी। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। लेकिन उनके जाने के बाद वो वापस आती, जोर से, पहले से ज्यादा जोर से। गुस्से से तो नहीं, लेकिन जोर से, हमेशा, पहले से ज्यादा। इसके अलावा एक और वजह कि मैंने शोर मचाना छोड़ दिया, वो ये कि मैं नहीं चाहता था कि मामला ज्यादा खराब हो। शायद मैं तब ज्यादा समझदार था। अभी कोई ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब मैंने अपने वालिदैन को आवाज देना बंद कर दी थी। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इस आवाज का पता लगाया जाए कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। पता नहीं पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा मैंने, पता नहीं। लेकिन वो सैटरडे का दिन था। मैंने सोचा कि ये जो भी आवाज है वो किसी ऐसी चीज की ही होगी जो मेरे बेडरूम में मौजूद है। मैंने तकरीबन सारी चीजें ट्राई कर ली, पेन, पेपर वेट, खिलौने, मेरे स्कूल का सामान। तकरीबन शाम हो चुकी थी जब जाके मुझे ये आवाज मिली। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अपनी ही अलमारी पे मेरे अपने नाखूनों की आवाज, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। हाँ, जाहिर है, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या मेरी अलमारी में कोई भूत है? अगर है तो वो क्या चाहता है? क्या वो मुझे मारना चाहता है? मैं हर रात सोने से पहले अपनी अलमारी चेक करता हूं और उसमें कोई नहीं होता, लेकिन इस बात से उस आवाज पे कोई असर नहीं पड़ता।
क्योंकि मेरे सोने के कुछ देर बाद, ठीक रात के बीच पहर में, वो आवाज आना शुरू हो जाती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन वो आवाज मुझे सोने नहीं देती। तो अब मैंने उसकी आदत डाल ली है। हाँ, मैं जानता हूं ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बस एक आवाज ही तो है। अब ये आवाज मुझे महीने में 1-2 बार ही उठाती है, वो भी कुछ घंटों के लिए। मेरा ख्याल है मतलब शायद ये नॉर्मल है, रूटीन। हाँ, रूटीन। और रूटीन हर चीज पे गालिब है। और वैसे भी ये आवाज मुझे मेरे बेडरूम में ही तंग करती है, लेकिन अब तो मेरे कॉलेज शुरू होने वाले हैं और हॉस्टल में इस आवाज का होना नामुमकिन होगा। शायद अब मुझे इससे निजात मिल जाए। नहीं, मैं गलत था। कॉलेज में आए कोई 1 हफ्ता हो गया था जब मुझे पहली बार अपने हॉस्टल के कमरे में रखी अलमारी में से वही आवाज आई। मैं इस कमरे में, जो कि हॉल का सबसे आखिरी कमरा था, बिल्कुल अकेला था। और ये अकेलापन मैंने कुछ ज्यादा पैसे देने के बाद खरीदा था, क्योंकि मैं बचपन से बेडरूम शेयर करने का आदी नहीं था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। गहरा अंधेरा, अजीब व गरीब ख्यालात, एक बेहतरीन नींद और खूबसूरत ख्वाबों का टूटना, सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि आज से पहले मेरे बेडरूम के अलावा यह आवाज मुझे कहीं से नहीं आई। मेरी फैमिली कई बार छुट्टियों पे गई, बहुत बार मैं अपने दोस्तों के घर रुका हूं, पर वहां यह आवाज नहीं आई। और जब मैं यहां हूं, अपने घर के उस कमरे से और उसमें मौजूद हर चीज से हजारों मील दूर, यह आवाज मेरे साथ है। शायद मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, शायद साइकियाट्रिस्ट की। मैं जब भी इस आवाज से उठता हूं तो मुझे यह ख्याल हर बार आता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, यह मुझे सितंबर में समझ आया। यह आइडिया अचानक से मेरे दिमाग में आ गया और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी है कि यह पहले क्यों नहीं आया। तो हुआ कुछ यूं कि हम लोग क्लास में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जिसमें साइंटिस्ट अपने पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए नाइट विजन कैमरा लगाते हैं। नाइट विजन, हाँ, नाइट विजन कैमरा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये काफी अजीब लगता है, लेकिन ये वाकई हैरत अंगेज है कि गहरे स्याह अंधेरे को तस्वीर में मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सकता है। नाइट विजन मुझे थोड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन लगा। कम से कम मुझे ये तो पता लग जाएगा कि ये आवाज कहीं ख्याली तो नहीं। तो मैंने टेक्निकल स्टोर से नाइट विजन कैमरा खरीद लिया। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड के लिए मैंने ज़्यादा पैसे भी दिए, ताकि 8 से 12 घंटे की फुटेज आराम से रिकॉर्ड हो सके। मैं कोई भी पार्ट मिस नहीं करना चाहता था। कैमरे को अपने रूम में सेट करना थोड़ा मुश्किल था, पर मैंने कुछ ना कुछ करके उसे लगा ही दिया। मेरा ख्याल है कि मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट तो अब मुझे नहीं मिलेगा। खैर, अगर मुझे इससे कोई बेहतरी के आसार मिल जाए तो भी बहुत है। उस रात कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद मैंने अगली सुबह पूरी फुटेज देखी कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन उसमें सिर्फ मैं था, अंधेरे में करवटें बदलते हुए और रोशनी होने के बाद उठते हुए। और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में मेरे माँ बाप के आने के बाद वो आवाज़ें बंद हो जाती थी, बिल्कुल उसी तरह कैमरा आने के बाद बंद हो गई। 1 महीना गुजर गया।
अक्टूबर की रात थी, धुंध फैली हुई थी, जब फाइनली वो आवाज़ आ गई। उस रात मैंने पढ़ाई करने के बाद मामूल के मुताबिक कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग ऑन करके सोने लेट गया। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, अभी तक तो एटलीस्ट। इंसान के अंदर एक ऐसी हिस्स होती है जो कुछ बुरा होने से पहले उसे महसूस कराती है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल था, मैं पुरसुकून नींद में था। और तभी मुझे वक्त याद नहीं जब मेरी आंख इस आवाज़ से खुली। शायद रात के 3 बज रहे होंगे, क्योंकि हर कहानी में इसी टाइम ऐसा कुछ होता है। मुझे वो आवाज़ आई, धीमी, बहुत ही आहिस्ता, लेकिन आई। वही आवाज़ जो मैं बरसों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। मैंने अंधेरे में अलमारी की तरफ देखा, न जाने क्यों, मगर देखा। मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई, शायद डर से या फिर खुशी से, यह भी पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे अंदर एक एहसास जागा कि शायद अब ये राज फाश हो जाएगा। शायद मैं जानता हूँ कि अंधेरे में कुछ नहीं है और मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर सुबह रिकॉर्डिंग में खाली कमरा देख के ये आवाज़ों से मेरी जान छूट जाएगी। मुझे नहीं याद मैं कब सोया, लेकिन ये याद है कि अलार्म से मेरी आंख खुली। अक्टूबर की ठंडी सुबह थी। मैं फ़ौरन बेड से उठा, कैमरा कंप्यूटर से कनेक्ट करके फुटेज को स्कैन करना शुरू कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड करके उस पॉइंट पर रुका जहां मेरे सोते हुए जिस्म ने हिलना शुरू किया। मैंने वीडियो में टाइम देखा, रात के 3 ही बज रहे थे। मैंने वीडियो नॉर्मल स्पीड पे कर दी। पहले तो मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, या तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कोई ग्लिच है, लेकिन 2-3 बार रिवाइंड करके गौर से देखने के बाद मुझे यकीन आ गया। अलमारी का दरवाज़ा, जो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बंद किया था, वो अब हल्के हल्के से अपने आप खुल रहा था। मैंने अलमारी के अंदर देखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। दरवाज़ा 1/4 खुलने के बाद रुक गया। मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, कुछ होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर दी कि ठीक है, ये अजीब बात है, मगर ये कमरा काफ़ी हवादार है और ये अलमारी काफ़ी पुरानी है, तो हो सकता है कि अभी मैंने अपने आप को तसल्ली देना शुरू ही किया था कि दोबारा स्क्रीन में मेरी नज़र अलमारी की तरफ गई, जिसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। बहुत ही कमज़ोर हाथ, जिसकी उंगलियां एक आम हाथ से ज़्यादा लंबी थी और नाखून बेइंतहा नुकीले और काले थे। और तभी मैंने देखा कि उस हाथ ने अपने नाखूनों से अलमारी बजाना शुरू कर दी। नाइट विजन कैमरा में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये नाखूनों से वही आवाज़ आएगी, वही आवाज़ जो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं, वही आवाज़ जो मैं रात के किसी पहर अपने बेड पे बैठा सुनता रहता था।
एकदम बेबस। मैंने दोबारा वीडियो देखना शुरू की। अब उसमें मेरी आंख खुल गई है और मैं उठ के बैठ गया। वीडियो में ऐसी हालत में अपने आप को देखना काफी अजीब लगता है। मैं उस हाथ को ही देख रहा हूं, मगर रात में मुझे मालूम नहीं था कि वहां कुछ है। लेकिन मेरे देखने के बाद वो आवाज बंद हो गई थी। मैं उस हाथ को देख के मुस्कुरा रहा हूं। अलबत्ता मेरी मुस्कुराहट की वजह कुछ और थी। उसके बाद अलमारी में कुछ हिला। मुझे अलमारी के अंदर कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन इतना यकीन है कि कुछ है अंदर जो अपनी जगह बदल रहा है। कुछ तो है जो हिल रहा है, इस तरह नहीं जैसे कोई इंसान या जानवर हिलता है। और थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गया, बल्कि जैसे पुराने वीसीआर में होता था, जैसे कोई अचानक फ्रेम में नजर आने लगे। उभर आए, हाँ उभर आए। उभरना शायद सही लफ्ज है, क्योंकि 1 सेकंड पहले वो चीज अलमारी में हिल रही थी और अब वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। हाथ के जैसा ही दुबला और लंबा जिस्म, इतना दुबला कि उसकी सारी पसलियां जिस्म से बाहर आती हुई नजर आ रही थी। टांगे ना होने के बराबर ही थी, इतनी पतली कि इनके ऊपर हल्का सा भी वजन रखना मुमकिन नहीं था। और वो हाथों की तरह सीधी थी, कंधों को जैसे गर्दन के साथ बांध दिया हो। वो तकरीबन अगर सीधा खड़ा हो तो 8 फीट लंबा था और हरगिज मुमकिन नहीं था कि वो इस अलमारी से बाहर आया हो। और फिर उसका चेहरा जिस्म के मुकाबले में जरा बड़ा था, लेकिन जिस्म से बरअक्स नुकीला। गालों की हड्डियां नुमाया थी, मुंह खुला हुआ था और उसमें से दांत झलक रहे थे। मैं उसकी आंखों की तरफ नहीं देखना चाहता था। न जाने क्यों मुझ पे एक अजीब सा डर तारी हो रहा था। मैंने पूरे जिस्म की सारी ताकत इकट्ठा की और उन्हें देखा तो मैं वहीं जम गया, क्योंकि उसकी आंखें थी ही नहीं। तब तक तो वो मुझे बेड पे बैठा हुआ देख रहा था, लेकिन अब उसने कमरे के कोने में रखे कैमरा की तरफ मुंह घुमा लिया। मैं जानता हूं, मैंने अभी कहा कि उसकी आंखें नहीं थी और ये सच है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस चीज को कैसे समझाऊं, क्योंकि वो आंखें मुझे ही देख रही थी। मुझसे मतलब मैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा हूं। और उसने मुझे देखते हुए अपना मुंह खोला, जैसे वो हंस रहा हो, जैसे वो ये बताना चाह रहा हो कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, जैसे वो ये कह रहा हो कि शायद मैं बचपन में ज्यादा समझदार था। मैंने डर के मारे कैमरा दूर फेंक दिया। उसके गिरने से पूरे कमरे में प्लास्टिक और कांच के टुकड़े बिखर गए और मैं उनके ऊपर से अपने पांव को लहूलुहान करते हुए कमरे से भाग के नीचे वाले फ्लोर पे अपने दोस्त के कमरे में पहुंच गया और कुछ दिन उसके साथ रहने की इजाजत मांगी। मेरी हालत को देख के वो मुझे अंदर ले गया और फौरन फर्स्ट एड देना शुरू कर दी और सवालिया नजरों से देखने लगा। मुझे अंदाजा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। मैंने उसे कमरे में पेश आया सारा वाकया सुना दिया। मेरी कहानी सुनने के बाद उसके पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रुकने की इजाजत दे दी और मेरी कहानी को वहम का नाम दिया। और ये सब इसलिए हो रहा है
क्योंकि मिड टर्म्स करीब हैं और इस वजह से मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उसकी इन बातों को सुन के मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी कहानी यहाँ तो नहीं बिकेगी, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, पर फिलहाल मैंने यही सोचा कि किसी के साथ रहा जाए, क्योंकि वो आवाज़ किसी के सामने नहीं आती, तो शायद वो जो भी चीज़ मेरी अलमारी में है वो यहाँ नहीं आएगी। अपने दोस्त के कमरे में अगली कुछ रातों तक मैं किसी अनजान ख्याल की वजह से जागने लगा। ये वो आवाज़ नहीं है, कुछ और है। एक एहसास जो सोते हुए मेरे अंदर जागा कि जैसे कुछ गड़बड़ है, और इस ख्याल को सोचते सोचते मैं हड़बड़ा के उठता हूँ, और उठने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं बेड पे हूँ ही नहीं, बल्कि उससे ज़रा फासले पे खड़ा हूँ। हर रोज़ मैं कभी नींद में नहीं चला, बचपन से आज तक कभी भी। लेकिन जब मैंने इस बात का जिक्र अपने दोस्त से किया तो उसने इस बात को वही घिसा पिटा स्ट्रेस का नाम दिया। हो सकता है, हाँ, हो सकता है कि वो ठीक कह रहा है। मैं ज़्यादा यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन हो गया अगली ही रात और उसके बाद की हर रात कि वो गलत है। क्योंकि हर रात मैं ठीक 3 बजे उठ जाता हूँ और बेड से ज़रा फासले पे होता हूँ, और हमेशा बहुत तकलीफ में उठता हूँ, और मुझे ठंड लग रही होती है, जैसे अभी अभी बर्फ से हटा हूँ, और हमेशा मेरा मुंह अलमारी की तरफ होता है। अजीब बात है, लेकिन मैंने अपनी जगहों को मार्क करना शुरू कर दिया जहां मैं हर रोज जागता था, और मायूसी में डूबते हुए ये बात बता रहा हूं कि मैं हर रोज अलमारी के एक कदम करीब होता जा रहा था। ये जानने के बाद मैं खौफ से पागल हो गया, और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मुझे बेड पे बांध दे, और शायद यहां उसकी बर्दाश्त पूरी हो गई। उसने मुझसे माजरत की और मुझे अपने रूम से निकाल दिया। वो शर्मिंदा था, लेकिन शायद वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। मैं वहां से निकल गया, अफसुर्दा, गुस्से में नहीं, अफसुर्दा। शायद मैं भी अपने आप पे भरोसा नहीं करता, शायद, हाँ, पता नहीं। खैर, मैंने एक होटल में चेक इन किया, और उस रात सोने से पहले अपने हाथ को बेड से बांध दिया, इतना मजबूत कि कम से कम मैं सोते हुए इसको नहीं खोल सकता। और काश मैं सरप्राइज होता, लेकिन उस रात जब मेरी आंख खुली, वही 3 बजे के वक्त, तो वो रस्सी जिससे मैंने अपने आप को बांधा हुआ था वो उधड़ी हुई बेड पे पड़ी थी, और मैं ठीक अलमारी के सामने खड़ा था, सिर्फ एक कदम के फासले पे। अब तक मेरे साथ जो जो हुआ वो मैं एक कागज पे लिख रहा हूं, और फिर होटल की खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। न जाने ये कागज कहां तक जाएगा और किसको मिलेगा, लेकिन अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने वो होटल का कमरा नहीं छोड़ा है, और मैं कहां जाऊं मुझे नहीं पता। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन करें कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है
मैं पागल नहीं हूं, बस डरा हुआ हूं, क्योंकि अगर अब सोया तो शायद कभी नहीं उठ पाऊंगा। इसलिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि खुद को सोने से रोकूं, और सिर्फ एक आवाज है जो मुझे जागता रख सकती है, मेरे नाखूनों की आवाज मेरी अलमारी पे। मेरा नाम अम्मार है, और ये थी हमारी आज की कहानी।